श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद हुए आज 21 दिन हो गए और कहते हैं कि मां की इजाजत के बिना, मां के बुलावे के बिना कोई भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर सकता। ये आस्था कई सौ सालों से चली आ रही है और अब तो ऐसा लगता है कि मां की मर्जी के बिना ये यात्रा भी शुरू नहीं होगी। और अब श्रद्धालु तो मां की तरफ देख रहे हैं कि आखिर मां कब उन्हें दर्शनों के लिए बुलाएगी। मगर सवाल सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का नहीं है, अब सवाल ये भी हो गया है कि आखिर वो हजारों मजदूर, पोनी वाले हों, पिट्ठू वाले हों या फिर ट्रैक पर जगह जगह काम करने वाले ये मजदूर दिहाड़ीदार, जिनका हर रोज का नुकसान हो रहा है और उनकी रोजी का सवाल है, तो फिर आखिर यात्रा कब शुरू होगी? अभी भी इस बात पर संदेह लगातार बरकरार है। शायद आप जब ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हो उस समय कोई नया ऑर्डर आ जाए कि यात्रा कब शुरू होगी, शायद उसके बाद ये ऑर्डर आ जाए, मगर अभी तक कोई भी ऐसा खास ऑर्डर नहीं है कि यात्रा वापस कब शुरू होगी। नमस्कार, आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो और हर आवाज को उठाना ही हमारा काम है। आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाद बहुत सारे पोनी, पिट्ठू वाले और इनके साथ कई और मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया और इनकी मांग भी जायज थी कि यात्रा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अब तो मौसम के हालात भी दुरुस्त हो चुके हैं, ट्रैक भी ठीक हो चुका है और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज तक खुल चुके हैं। सारा जो आम जनजीवन था वो पटरी पर आ चुका है। कटरा की मार्केट्स भी खुल चुके हैं, मगर इंतजार हो रहा है श्रद्धालुओं का, क्योंकि कटरा शहर ही मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर चलता है। जब यात्रा नहीं होती तो कटरा में एक तरह से कर्फ्यू वाला, हड़ताल वाला माहौल नजर आता है। बाजार तो खुलते हैं मगर रौनक नहीं होती है। आज का जो प्रोटेस्ट था, पहले आप इसके शॉर्ट्स देखिए और देखिए कि आखिर ये लोग मांग क्या कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 21 दिन होए ना यात्रा बंद कीते ने, 21 दिन सारे लोग 18-20 लाख रुपया हर की। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नुकसान का तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। हर दुकानदार का ड्राई फ्रूट सड़ गया, हर होटल वाले के बिजली के चूहों ने तारे काट दी, कमरों की बुरी हालत है, मजदूरों की फक फुक सारी उधार हो गए 15-15 हजार रुपया, राशन का 20-20, 25-25 हजार चढ़ गया है, टैक्सी वालों की किस्तें, हर बंदा परेशान है। नुकसान तो आंकलन करना मुश्किल है। बस अब यही है, जो हो गया वो एक बुरा सपना था और अब श्राइन बोर्ड से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि यात्रा शुरू करें। अगर यात्रा बंद करेंगे तो हमें भी बंद करें, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत माता की, ये भारत देश है, ये आजाद देश है, यहाँ पे लोग राज है, यहाँ पे अफसर राज नहीं है। जब इन्होंने यात्रा बंद की थी तो 35 यात्री मरे थे, तो मौसम विभाग की भी चेतावनी थी, रेड अलर्ट था। आज कोई मौसम विभाग की चेतावनी नहीं है, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, हमारे लोगों की बुरी हालत है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जब तक आप वैष्णो देवी का ट्रैक नहीं खोलोगे, इधर ही मर जाएंगे। श्राइन बोर्ड के ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के बाहर बैठे हैं, इधर ही मर जाएंगे हम और हमारे लोग, और हर रोज तादाद बढ़ती जाएगी, विद फैमिली आएंगे आगे आगे से लोग। लेकिन यात्रा पे आपको फैसला लेना पड़ेगा, यात्रा खोलनी पड़ेगी। अब सबर का बांध टूट चुका है। रोज 17-18 लाख रुपया वैष्णो देवी का मजदूर आपको ट्रैक पे देता है, जो जी मैक्स कंपनी टैक्स कलेक्ट करती है, जो एम टेक कंपनी टैक्स कलेक्ट करती है। आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए पिछले कई सालों से, लेकिन आज वो वक्त था कि आप हर मजदूर को 50-50 किलो आटा देते, 5-5 लीटर खाने का वो सरसों का तेल देते, 5-10-10 किलो दालें देते। आपने कुछ नहीं दिया। जो शोर डाला मजदूरों ने, तो आपने 50 बोरी, 50 बंदों को 50 बोरी दी आपने फक की। तो
बड़े दुख की बात है। आपने हर जगह राशन बांटा, आटा सामान बांटा, हम स्वागत करते हैं, अच्छा फैसला है, लेकिन इनको भी देना बनता था, आपने नहीं दिया। हमें नहीं दो, कुछ नहीं चाहिए, बस यात्रा खोल दो, यही कहना चाहते हैं। जब तक यात्रा नहीं खोलेंगे हम इस गेट के बाहर से नहीं जाएंगे, यहाँ पे धरना रहेगा। भूखे मरने से बेहतर है गेट के बाहर धरना देके मरे। शुरू करो, शुरू करो। तो आपने देखा किस तरह मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का इंतजार ये मजदूर कर रहे हैं। ये मजदूर कुछ होटल्स में काम करते हैं, कुछ ढाबों पे काम करते हैं, कुछ बाजारों में काम करते हैं, कुछ ट्रैक पर तरह तरह के खाने पीने के सामान बेचते हैं और कुछ पिट्ठू और पोनी वाले। इनके अध्यक्ष भूपिंदर सिंह जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, दरअसल बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था और उनकी मांग ये थी कि श्राइन बोर्ड पिछले 21 दिनों से जो यात्रा बंद रही है, या तो इन मजदूरों को कुछ मुआवजा दे दे, कुछ राशन, कुछ खाने पीने की सुविधा इनकी कर दे, या फिर कम से कम यात्रा शुरू कर दे, क्योंकि अब अगर आगे इस तरह से यात्रा और बंद रही तो ये लोग कर्जे में भी डूबना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिन में कमाते हैं तो शाम को अपने पेट भरते हैं। ये वो लोग हैं जो महीने में जब काम करते हैं तो अगले महीने का अपने परिवार का निर्वाह करने का सोचते हैं। क्योंकि कटरा में माँ वैष्णो देवी की कृपा रहती है कि कटरा में कोई भूखा नहीं सोता। और कटरा में एक मजदूर से लेकर बड़ा होटल व्यवसायी या बड़े कारोबारी जो लोग हैं वो माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के साथ ही चलते हैं। जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका काम भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आज इनकी मांग बिल्कुल जायज थी। उनका कहना था कि अगर यात्रा शुरू नहीं करनी तो हमें बंद कर दीजिए, हमें आप कहीं भी ले जाइए, हमें जेल ले जाइए, हमें बंद कर दीजिए, मगर यात्रा शुरू कर दीजिए। वहीं दूसरी ओर अथॉरिटीज भी इनसे मिलने पहुंची। एसडीएम कटरा ने इनसे बातचीत की, सुनिए वो क्या कह रहे थे। तो यात्रियों के लिए डॉक्यूमेंट्री खोली अपनी यात्री गरीब नहीं करना चाहिए, उनका फर्ज बनता है। मैं कह रहा हूँ रह गए हैं, वंचित हो गई चीज़ की, तो वो उससे मना थोड़ा किया, बट ये है कि यात्रा सेफ्टी सबसे पहले। और अब आप देखो सर, कोई मौसम विभाग की चेतावनी नहीं ना सर, हम मेरे 100 सालों से यात्रा चल रही है, वो कोई हादसा अगर हो गया उसके कारण अब रगड़े जाएंगे हमारे नहीं। कोशिश तो अभी यात्रा शुरू कर दी जाए। इन्होंने कंसर्न रेज किया, जो जेन्युइन कंसर्न है कि यात्रा के बंद होने से लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है। अब लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है, हर आदमी चाहता यात्रा जल्दी से जल्दी रिज्यूम हो जाए, बट आपको पता है कि यात्री की जो सेफ्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यात्रा को तो श्राइन बोर्ड रिव्यू कर ही रहा है, वो तब यात्रा को स्टार्ट कर देंगे जैसे उनको लगेगा ट्रैक बिल्कुल सिक्योर है। रही बात, इनकी एक डिमांड ये रही कि कुछ रिलीफ दिया जाए। श्राइन बोर्ड ने मैग्नानिमस होके पहले भी लोगों को रिलीफ किया है, लोगों को अकोमोडेट किया है। इवन बाहर के जो यात्री थे उनको अलग डॉर्मेट्रीज में अकोमोडेट करके खाने का भी इनका इंतजाम किया है। तो ये तो अपने ही लोग हैं, तो थोड़े से नंबर है, इनको जो भी इनकी मदद होगी वो की जाएगी। थैंक यू। अब बात करते हैं यात्रा की कि आखिर यात्रा क्यों और कब बंद हुई थी। आज 21 दिन पहले यात्रा जब बंद हुई थी 25-26 अगस्त को, तो उस समय हालात बहुत ही खराब हो रहे थे। मौसम विभाग की अलर्ट की एडवाइजरी थी और मां वैष्णो देवी ट्रैक पर अर्धकुंवारी में एक लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। करीबन 23 श्रद्धालु उसमें घायल भी हुए थे। मगर ये पहला मौका नहीं है जो इस साल यात्रा बंद हुई है। ये जो मजदूर हैं इनकी भी मांग बिल्कुल जायज है। पहलगाम हमला हुआ तो यात्रा एकदम से नीचे आ गई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यात्रा फिर बंद हो गई और उसके बाद यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो फिर मौसम ने ऐसा कहर ढाया कि मौसम की वजह से या तो यात्रा बिल्कुल कम होती रही या फिर 25-26 अगस्त को यात्रा को बंद ही करना पड़ा। इससे पहले कोविड में ही ऐसा हुआ था जब यात्रा बिल्कुल बंद रही थी, मगर उस समय वो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी और ये कई सारे मजदूर जो अलग अलग जम्मू कश्मीर के जिलों से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, ये अपने घरों को चले गए थे कि जब अब हालात वापस ठीक होंगे तो वापस लौटेंगे। मगर इस दौरान मौसम की मार कुछ दिन के लिए थी और उसके बाद जब मौसम दुरुस्त हो गया तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं रेलवे ने भी कुछ ट्रेन शुरू कर दी और रास्ते भी खुल गए और बसें भी आने लगी। ऐसे में एक ऑर्डर आता है 12 सितंबर को मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कि 14 सितंबर से यात्रा फिर शुरू होगी। उम्मीद जगी थी कि यात्रा शुरू होगी, श्रद्धालु आएंगे, कामकाज वापस शुरू होगा।
13 सितंबर को एक हाई लेवल मीटिंग भी होती है जिसकी अध्यक्षता खुद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने की और ये कहा कि अगली एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है कि कैसे कैसे अब यात्रा को चलाना है। मगर फिर 13 तारीख शाम को अचानक से एक मैसेज आता है श्राइन बोर्ड का और उसमें कहा जाता है कि कटरा में मौसम दोबारा खराब हो गया है, बारिश हो रही है और यात्रा अब नहीं होगी। हालांकि बारिशों के सीजन हो, सावन का महीना हो, बरसातें हो, माता वैष्णो देवी की यात्रा ऐसी है जो 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है। मां की कृपा हमेशा श्रद्धालुओं पर और श्राइन बोर्ड पर बनी रहती है। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि यात्रा अभी शुरू नहीं की जा रही और श्राइन बोर्ड ने भी कहा है कि हमारे अगले ऑर्डर का इंतजार करिए। तो अगला ऑर्डर कब आएगा ये तो या श्राइन बोर्ड जानता है या खुद मां वैष्णो। तो अब मां वैष्णो देवी से ही सभी गुहार लगा रहे हैं कि मां अपने दर्शनों के लिए इन श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द बुलाए ताकि जो लोग श्रद्धालुओं पर निर्भर हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमा पाएं। बहुत धन्यवाद।